लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा पहुंचे। एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैं गुरुग्राम के युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि अगले 5 साल का कालखंड इस देश में एक बड़ी क्रांति का समय होने वाला है। आपके सारे सपने पूरे होंगे क्योंकि आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। उन्होंने कहा कि बीते 10 वर्षों में हमने कांग्रेस के पाप धोने में बहुत मेहनत की है। आज हरियाणा में आधुनिक हाईवे और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। अब ना दिल्ली दूर है और ना ही चंडीगढ़। हम नहरों को जोड़कर यहाँ तक पानी पहुँचा रहे हैं। हमारी सरकार हरियाणा में 14 फसलों को MSP पर खरीद रही है। जम्मू संभाग इन दिनों लू की चपेट में है। बीते गुरुवार को जम्मू शहर में सुबह की शुरुआत शुष्क मौसम के साथ हुई। लोगों को उमस का एहसास हो रहा है। प्रशासन ने भी लोगों को बिना काम के घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में लू अगले 6 दिनों तक जारी रहने के अनुमान है। जम्मू कश्मीर की 5 संसदीय सीटों में से 4 पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है। अब ध्यान डिलिमिटेशन में नई बनाई गई अनंतनाग राजौरी सीट पर है। इस संसदीय क्षेत्र में 1 महीने के अंतराल में 4 आतंकी हमले हो चुके हैं। नए बने इस निर्वाचन क्षेत्र में 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस सीट पर PDP की महबूबा मुफ्ती को नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार और गुज्जर नेता मियां अल्ताफ और अपनी पार्टी के जफर इकबाल मन्हास ने बड़ी कड़ी चुनौती दी है। इस सीट पर 81,000 फर्स्ट टाइम वोटर अपना वोट देंगे। पंजाब के पटियाला पोलो ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। विरोधियों पर जमकर बरसे। लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब में उनकी पहली रैली में मोदी ने कई भावनात्मक मुद्दों को छुआ। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता के लिए देश का बंटवारा किया। ऐसा किया कि 70 साल तक हम करतारपुर साहिब को दूरबीन से देखते रहे। 1971 के युद्ध में 90,000 पाकिस्तानी सैनिक हमारे कब्जे में थे। अगर मैं उस टाइम प्रधानमंत्री होता तो उसके बदले करतारपुर साहिब लेकर रहता। ये मोदी सरकार है जिसने साहिबजादों के शौर्य के लिए समर्पित वीर बाल दिवस की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि ये घोर सांप्रदायिक है, घोर जातिवादी है और घोर परिवारवादी है। सत्ता के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। पंजाब की जनता है, उसे अपना वोट बेकार नहीं करना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि आखिर उन्होंने जेल में रहते हुए अपना इस्तीफा क्यों नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि इससे एक मिसाल कायम होगी। साथ ही अगर वो इस्तीफा देते हैं तो इससे भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को ममता बनर्जी और MK स्टालिन सहित विपक्षी मुख्यमंत्री को निशाना बनाने की खुली छूट मिल जाएगी, जो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। महाराष्ट्र के डोंबिवली में MIDC इलाके में स्थित एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से आग लग गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 48 लोग घायल हैं। विस्फोट के बाद आसपास की 3 फैक्ट्रियों में भी आग फैल गई। आसपास की इमारतों के कांच की खिड़कियों में दरारें और कई घर क्षतिग्रस्त हो गयी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। NDRF, PDRF और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव के काम में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक इंटरव्यू के दौरान उनके साथ 13 मई को अपने साथ हुई आप बीती सुनाई। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। घटना के दिन अरविंद केजरीवाल घर पर ही मौजूद थे। मैं मदद के लिए चिल्लाई लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। अगर मेरी राज्यसभा की सीट उन्हें चाहिए थी तो प्यार से मांगते तो मैं जान तक दे देती। लेकिन अब चाहे दुनिया की कोई भी शक्ति लग जाए, मैं राज्यसभा से इस्तीफा नहीं दूंगी। रेलवे कॉलोनी की महिलाओं द्वारा रेलवे ट्रैक पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिससे वंदे भारत समेत अन्य ट्रेनें रुक गयी। पिछले 1.5-2 साल से ये रेलवे कॉलोनी के लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। इतनी गर्मी में विभाग को कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। पानी ही जीवन है, ये PHE विभाग को नहीं भूलना चाहिए।